फाइनली प्रॉपर्टी बेचने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 का इंडेक्सेशन निकाल दिया है। आज की वीडियो इसी के ऊपर है, इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर, कि ये इंडेक्सेशन आया ही क्यों है जब इंडेक्सेशन बंद हो चुका है। पहली बात। दूसरा, इस इंडेक्सेशन का यूज कैसे करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, चाहे आप घर बेच रहे हैं, दुकान बेच रहे हैं, कोई लैंड बेच रहे हैं या कोई और प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और आप आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तो देखिएगा कैलकुलेशन करके। और प्रॉपर्टी को लेके आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे थंबनेल देखना है और सारी वीडियो देख लेनी है। बहुत फायदा होने वाला है। प्लीज प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से पहले वीडियो को जरूर देखें और एक कंसल्टेंट को जरूर अपॉइंट कर लें, जो आपकी परचेज से लेके सेल से लेके आईटी फाइलिंग तक आपकी हेल्प कर दे। चलिए चलता हूं, बात करता हूं इंडेक्सेशन फाइनेंशियल ईयर 25-26। आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में भी, बड़ा मजा आएगा आपको। दोस्तों, नोटिफिकेशन आई है 1 जुलाई 2025 को। 1 जुलाई 2025 को जो नोटिफिकेशन आई है उसमें इंडेक्सेशन निकाला है सरकार ने 376। ठीक से करता हूं मार्क, करेक्शन करने का ऑप्शन भी है इस पैनल पर। अब बताऊंगा इसके बारे में भी। अच्छा, इंडेक्सेशन आया क्यों है ये समझना जरूरी है। जब इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है तो क्यों आया है। देखिए दोस्तों, क्या है, ये एप्लीकेबल है इंडेक्सेशन जिन लोगों ने परचेज करी है 22 जुलाई या उससे पहले। यानी कि जब बजट आया था 2024 का 23 जुलाई को प्रेजेंट हुआ था, तो मैडम जी ने इंडेक्सेशन बंद कर दिया था कि भैया अब इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा और इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी बेचेगा उसको 12.5% देना पड़ेगा विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन इसमें कंडीशन डाल दी थी एक, कि अगर आपको टैक्स पे करना है तो दोनों में जो भी लोअर होगा वो कर लीजिए, यानी कि इंडेक्सेशन ले लीजिए और 12.5% निकाल लीजिए बिना इंडेक्सेशन के। तो जो भी दोनों में कम होगा आप उसको टैक्स पे कर दीजिए, यानी कि आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा सेक्शन 112 सबसेक्शन 1 के अंदर प्रोविजन में। इसके ऊपर एक कैलकुलेशन की वीडियो भी डाली हुई सेपरेट, कि कैसे कैसे काम करेगा वो देख लीजिएगा। अब ये हमें क्लियर हो गया कि अगर आपने कोई परचेज करी है प्रॉपर्टी 22 जुलाई 2024 से पहले, तो ये आपका इंडेक्सेशन काम का है। हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी इसके बाद खरीदी हो और बाद में बेचे हैं, तो आपको कभी भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, ना ही जो दोनों मैंने कैलकुलेशन बताई हैं उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी खरीदी बाद में और बेची भी बाद में। तो 12.5% देना पड़ेगा सेल वैल्यू माइनस एग्जैक्ट कॉस्ट। लेकिन अगर आपकी परचेज से पहले की है 22 जुलाई या उससे पहले की है, तो आपको करीबन मुझे लग रहा है 60-70-100 साल तक ये इंडेक्सेशन आएगा। जब तक इनकम टैक्स है इंडेक्सेशन भी हर साल निकलेगा। अच्छा, निकलता कैसे है समझ लीजिए, और कितनी बड़ी ब्लेंडर करते हैं इनकम टैक्स वाले वो भी समझ लीजिए। देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया आपके सामने थोड़ा सा, ये इंडेक्सेशन है। अच्छा, पहले मैं इंडेक्सेशन का यूज बताता हूँ। इससे पहले एग्जाम्पल के लिए किसी ने प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी है, 2001 की मान लेता हूं मैं शुरुआत की, और अब वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बेच रहा है 3 करोड़ की, या 4 करोड़ मान लेते हैं, चलिए 4 करोड़ की वो बेचना चाह रहा है। अभी प्रपोज है कि 4 करोड़ की बिकेगी, तो वो निकालना चाहता है कि भैया इसकी आज की डेट की इंडेक्सेशन वैल्यू क्या है, यानी कि इन्फ्लेशन क्या है। सरकार कहती है यार महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, इतना कुछ हो रही है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ की ली है उस साल 2001 के अंदर, तो आज की कुछ तो वैल्यू बड़ी होगी ना, कुछ तो बेनिफिट दें, इतनी महंगाई हो गई है। तो सरकार कहती है नीचे डिवाइड करो 100 जो बेस ईयर है, और इनटू इसकी कैलकुलेशन बना रखी वीडियो अलग से देखना, और ये मल्टीप्लाई होगा 376 से, 376 से। तो आज क्या वैल्यू आ गई उसकी, अगर मैं बात करूं तो उसकी वैल्यू आ गई कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट 3.76 करोड़। तो सरकार मानती है कि आज आपकी जो वो कॉस्ट है इंडेक्स कॉस्ट, वो 3 करोड़ 76 लाख रुपए है, और आपने 4 करोड़ की बेच दी है। तो 4 करोड़ में से माइनस करना है 376, अब आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये तभी आएगा जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगी। ध्यान रखना, इंडेक्सेशन तभी मिलता है जब मेरी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म कब होगी कैसे, उसकी वीडियो अलग से डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अब इसमें माइनस कर दोगे तो ये 24 लाख रुपए, 4 ऐड कर 80 20, ठीक है, 24 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आएगा। तो ये होता है, ये जो नंबर निकालने हैं इसका यूज। अब ये निकला कैसे देखो, मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 साल लिए हैं, 7 सालों के इंडेक्स नंबर दे दिए हैं और परसेंटेज बताई है। यहाँ पे बड़ा 3.21%, फिर बड़ा 4.1%, फिर 5.32, 4.42, यहाँ पे बड़ा 5.41%। यानी कि इसके कंपेयर में जो इंक्रीमेंट हुआ है, सरकार मान रही है कि महंगाई कितनी बढ़ी है, तो महंगाई ऐसे बढ़ी है। यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है 23-24 में 5.14%, फिर महंगाई घट गई, फिर महंगाई और घट गई, यानी कि देश अच्छे युग में जा रहा है, महंगाई घट रही है।
पता नहीं कहाँ घट रही है, मुझे नहीं पता, इस तरीके से है। अच्छा, ये 1 जुलाई को जो आया है, तो क्या ये 1 जुलाई से लगेगा? नोटिफिकेशन 1 जुलाई को आई है, जिसमें इंडेक्सेशन का नंबर 376 दिया है। तो उससे पहले प्रॉपर्टी किसी ने बेची, अप्रैल में बेची, मई में बेची, जून में बेची या 30 जून को बेची, वो क्या करेगा? दोस्तों ये आया तो 1 जुलाई को ही है, लेकिन एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल से। अच्छा, एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या ब्लंडर करते हैं डिपार्टमेंट वाले, इनकम टैक्स वाले। किसी व्यक्ति ने अगर प्रॉपर्टी बेची 1 अप्रैल को, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। एग्जाम्पल के लिए अभी जो मैंने दिखाया आपको 24 लाख रुपए का, अब उसको एडवांस टैक्स जमा करना है 15 जून तक। अब वो मेरे से कह रहा है, सचिन जी ये मेरा कैलकुलेट करके टैक्स जमा करा दीजिए। अब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, क्या जो महंगाई भत्ता बढ़ रहा है उसके हिसाब से कम 4 तो होना चाहिए, यानी कि 400 होना चाहिए। मैं 4% मांग के चल रहा हूँ तो 400 आ रहा है, थोड़ा 4.5 कर लेता हूँ तो मतलब 400 से भी ज्यादा आ रहा है, 415 आ रहा है। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 करोड़ की 4.15 से या 4.5 से ही, चलो मैं 4 गुना मान लेता हूँ, 4 हो जाता है। 4 के हिसाब से 1 करोड़ की वैल्यू आ गई 4 करोड़ की। मैंने कहा सर 4 करोड़ की आपकी सेल वैल्यू है और 4 करोड़ इंडेक्स वैल्यू आ रही है, क्योंकि मैंने आइडिया लगाया 4 तो कम से कम बढ़ाएंगे यानी 4%, क्योंकि एवरेज देख रहे हो आप 4% तो बैठी रही थी, तो मैंने एवरेज 4% ले लिया। अब मैंने उसका टैक्स जमा कराया 0 यहाँ पे। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है आपको टैक्स जमा करने की, मोटा मोटा इतना बनेगा, सेफ एंड साइड पर है। हुआ क्या, इंडेक्स आ गया 376, कैपिटल गेन आ गया 24 लाख का उसका, जो मैंने एग्जांपल लिया अभी। अब इसके ऊपर टैक्स निकालेगा, 15 जून तक जमा करना था, अब उसको विथ इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा। क्या सरकार वो आपका कैपिटल गेन माफ करेगी 1 जुलाई से निकालने की वजह से? कभी भी नहीं करेगी। अब 3 महीने बाद आप निकाल रहे हो और एप्लीकेबल कर रहे हो 1 तारीख से, तो वो इंटरेस्ट कौन भरेगा? बहुत सारे केस होंगे इंडिया में जिन्होंने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर प्रॉपर्टी बेची होंगी और मेरी तरह ही एस्टिमेट करके लोगों ने, सीए ने, प्रोफेशनल ने, मैं मान के चला था कि कम से कम 400 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 400 नहीं आया और कम आ गया, तो नुकसान तो हो गए। बहुत सारे लोगों को अब इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा फर्स्ट क्वार्टर के टैक्स पर। आईटीआर फॉर्म सुनने में आया कि आईटीआर फॉर्म आ गए हैं 2-3, मैं श्योर नहीं हूं, अभी देखूंगा, लेकिन कह रहे हैं कितना टाइम लगा डिजिटल इंडिया में। आईटीआर यू के फॉर्म तो कब तक नहीं आया दोस्तों, जो कह रहे थे 4 साल के फॉर्म भर सकते हो, 1 अप्रैल से बजट के अंदर आ गया था, 1 अप्रैल से इफेक्टिव है, और अभी पिछले महीने इसकी नोटिफिकेशन भी आ गई, पीडीएफ फॉर्म भी आ गए, वो भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि 30 जून लास्ट डेट थी केस लगने की 148 की, और आपके पास पहले से मौका था 148 फाइल करने का। अगर किसी के अकाउंट में कैश जमा था या फेक डिडक्शन थी, तो वो अपनी आईटीआर यू पिछले सालों की भर सकता था और केस से बच सकता था। लेकिन इनकम टैक्स ने केस लगा दिए 30 जून को, 30 जून को, हाँ 30 जून लास्ट डेट थी, और अब हम आईटीआर भर नहीं सकते। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं अप्रैल में अपनी गलती को ठीक करना चाहता था, लेकिन आपने फॉर्म नहीं दिया। चलिए 234 बी और सी का इंटरेस्ट लगाएगा वो कौन है? पहले फॉर्म जून में आते थे, अप्रैल मई में आते थे आईटीआर के फॉर्म, हम भरते थे, कुछ टैक्स होता था, हम जमा कर देते थे। अब आपने फॉर्म ही आज दिया, आज मैं टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहा हूँ, पूरे 3-4 महीने का इंटरेस्ट कौन भरेगा? बी और सी का जो निकलेगा लेट की वजह से, वो कौन जिम्मेदार होगा? आईटीआर की साइट दोस्तों चल नहीं रही है। कल मैं देख रहा था टीआईएस की वेबसाइट खुली नहीं रही, लॉगिन ही नहीं हो रहा है। डिजिटल इंडिया कैसे बनेंगे हम? 80 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है और सिर्फ 9 करोड़ लोग आईटीआर भरते हैं, जिसमें से 4.5 करोड़ तो नील की या सैलरी की भरते हैं आईटीआर 1, जिसमें कोई मेहनत नहीं है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 4.5 करोड़ लोग हैं थोड़ा बहुत जो अभी आईटीआर फाइल करते हैं। अच्छा, इस समय ऐसा तो नहीं है कि पूरे ये 4.5 करोड़ लोग आईटीआर भर रहे होंगे, कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे, कुछ सीए यूज कर रहे हैं और सिर्फ इंडिविजुअल का यूज कर रहे हैं। इसके अंदर कंपनी, सोसाइटी वो है जो हम सितंबर में भरेंगे। तो यानी कि अगर बात करूं तो 15 या 20 लाख लोग होंगे दोस्तों मेरे हिसाब से, जो सीए होंगे, इंडिविजुअल मंगा लूं, चलो 40 लाख मान लो, 40 लाख, 150 करोड़ की जनरेशन के अंदर सिर्फ 40 लाख लोग अगर कंप्यूटर से आईटीआर भर रहे हैं, उसमें भी आपका सिस्टम हैंग कर रहा है, तो काय का डिजिटल? आरओसी सेट दोस्तों बंद है, 4 दिन के लिए लिखा हुआ आ रहा है, मेंटेनेंस कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम है आईटी वर्ल्ड में आज की टाइम पर, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो आरओसी साइट पर जिसके लिए आपको 4 दिन के लिए वो वेबसाइट बंद करनी है? किसी की इमरजेंसी है, क्या है क्या नहीं है, आपने पूरी वेबसाइट ही बंद कर दी है। क्या आपने कभी सुना दोस्तों कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक आप कितनी बार देखते हो? सुना कभी हैंग हो गया हो? एक दो कभी कभार हो गया, हिस्ट्री में अलग बात है, हैंग हो गया है या उनकी वेबसाइट मेंटेन पर है, 3 दिन तक यूट्यूब नहीं दिखेगा, गूगल काम नहीं करेगा, फेसबुक नहीं दिखेगा, या ट्विटर काम नहीं करेगा, एक्स काम नहीं करेगा? कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। इनका सिस्टम इतना अच्छा, जबकि यहाँ पे खरबों, करोड़ों, अरबों, मैं कहूँगा पूरे दुनिया इन पर लगी पड़ी है। हर सेकंड खरबों, मिलियन गीगाबाइट का डाटा अपलोड होता है इनके ऊपर, कभी आज तक दिक्कत नहीं आई है।
आप भी यूट्यूब पे देखते हो और ये यहाँ पे चाचा चुगली बंद करते हैं और ITRQ फॉर्म आया नहीं है, जुलाई को नोटिफिकेशन निकालते हैं, पीछे बैक डेट में इंटरेस्ट लेंगे। ITR फॉर्म के अंदर भी धड़ल्ले से बी और सी का इंटरेस्ट मोटा-मोटा लोगों का आएगा क्योंकि फॉर्म ही लेट आए हैं। आप अपनी सजेशन, सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कभी-कभार मैं थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि जो टैक्स पेयर है, हॉनेस्ट टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे करना चाहता है, वो इन सिस्टम से जूझता रहता है। ITR के सिस्टम से जूझना, ROC साइट से जूझना, फॉर्म डाउनलोड ना होना, गलत डिटेल फिल हो जाना, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ भुगतता कौन है? टैक्स पेयर। वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने सुझाव के साथ-साथ। जैसे कि मैंने बताया है, डिजिटल इंडिया और टैक्स पेयर को कितनी परेशानी होती है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करने के साथ-साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चले कि भैया ये बहुत बड़ा काम नहीं है। पहले भी 1-1 अप्रैल को फॉर्म आए हुए हैं, नोटिफिकेशन आई हुई है, इंडेक्सेशन आया हुआ है और टैक्स पेयर जो आपको टैक्स पे करता है, जिसकी वजह से देश चलता है, सबसे पहली सहूलियत आपको उसके लिए देनी चाहिए, ताकि उस पे किसी तरह का भी कोई पैनल इंटरेस्ट ना लगे। इतने छोटे कामों में इतना टाइम लगना बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह इसको शेयर करें और दोस्तों मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।